कराची के अब्दुल अहद एडवोकेट ने डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत को पुरअसरार करार देते हुए मुकामी अदालत में इनके पोस्टमार्टम की दरखास्त दे दी है, जिसे मंजूर कर लिया गया है। उजलत के अंदर दफना दिया जाना, जिसमें वजूहात, इंक्वायरी सब इनकम्प्लीट है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा मिसहैप था। क्या वर्षा के इनकार के बावजूद कोई भी शख्स पोस्टमार्टम करवाने की दरखास्त दे सकता है? इसके कानूनी पहलू क्या हैं, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहैब मंशा। नाज़रीन, कराची के शहरी ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के लिए पिटीशन दायर कर दी है। ये शहरी कौन है, इनका क्या ताल्लुक़ है डॉक्टर साहब से और इन्होंने क्यों पिटीशन दायर की है? हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल अहद। अच्छा अहद भाई, बताइएगा कि आपने डॉक्टर साहब की तदफीन के बाद अब क्यों पिटीशन दायर की है, क्या इसके पीछे वजूहात हैं? देखिए, अगर इस केस के फैक्ट्स की अगर अंडरस्टैंडिंग की जाए तो इस तरह की कोई भी पिटीशन दायर करने के लिए जिसमें कोई शख्स किसी सस्पिशियस मौत को इन्वेस्टिगेट करवाना चाह रहा है, उसको उसकी एग्ज़ूमेशन करवाना चाह रहा है, उसका पोस्टमार्टम करवाना चाह रहा है, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका उस शख्स से कोई खूनी रिश्ता हो या वो उसका दोस्त हो। अगर इलाके में, शहर में कोई ऐसी अमवात होती है जिसके ऊपर रीज़नेबल डाउट है, जो अननेचुरल है, जो सस्पिशियस लग रही है, उस पर इवन कोई स्ट्रेंजर तक इस एप्लीकेशन को मजिस्ट्रेट के पास मूव कर सकता है और अपनी इस पावर का इस्तेमाल कर सकता है कि वो कॉज ऑफ डेथ जान सके, ताकि ये डाउट जो है वो क्लियर हो सके कि कोई आया जुर्म पेश आया था, कोई हादसा ऐसा पेश आया था जिसकी वजह से वो मौत हुई है या नहीं। बेसिकली ये राइट तो वर्षा के पास ही होता है और आपने देखा कि जिस दिन तदफीन थी उस दिन ये एक मसला काफ़ी उलझा रहा पुलिस और वर्षा के दरमियान। वर्षा कह रहे थे कि पोस्टमार्टम नहीं होगा, फिर वो कोर्ट गए और फिर कोर्ट ने उन्हें अलाउ किया कि ठीक है तदफीन करें, जबकि वहाँ पर हमें मालूम है कि मैं भी उस वक्त मौजूद था, डॉक्टर साहिबा आई थी जो पुलिस सर्जन है डॉक्टर समिया। इस सारे प्रोसेस के बाद फिर डॉक्टर साहब की तदफीन हुई थी। देखिए, इस सारी सूरत हाल के अंदर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है और काफ़ी सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता है। इनिशियली हुआ ये है कि 9 तारीख को इंतकाल हुआ है। 10 तारीख को SHO ब्रिगेड पुलिस स्टेशन की जानिब से 174 फौजदारी के तहत एक एप्लीकेशन मूव हुई मजिस्ट्रेट साहब के पास। उस एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर ये किया गया था टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग। उस एप्लीकेशन के बाद आमिर लियाकत के जो वर्सा थे, बच्चे जो हैं वो मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ पेश हुए SHO साहब की मौजूदगी के अंदर। तो मजिस्ट्रेट साहब ने उस पर कतई ये ऑर्डर नहीं किया था कि मैं इसको डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ या इसको डिसमिस कर रहा हूँ। उस पर ऑर्डर ये था कि इस पर लीगल कानूनी कार्रवाई इनिशिएट की जाए। और उस एप्लीकेशन के ऊपर जो डायरी मेंटेन हुई थी वो ये थी कि इस एप्लीकेशन को 16 तारीख तक एडजर्न किया जा रहा है। SHO साहब को 5 दिन की मोहलत दी गई थी कि मज़ीद एविडेंस कलेक्ट करके लाएँ और रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में जमा करवाएँ। इन द मीनवाइल मीडिया हाइप और फैमिली प्रेशर की वजह से उस डेड बॉडी को दफन करना पड़ गया। तो इसमें कोर्ट की गलती नहीं है, इसमें उन लोगों की गलती है कि जिन्होंने हेस्ट के अंदर, जल्दबाजी के अंदर, अफरा तफरी के आलम में विदाउट ड्यू कोर्स को अडॉप्ट करने से पहले उन्होंने बॉडी की तदफीन कर दी और बॉडी की कब्र में डाल दिया। ये मौत जिस तरह से वाक़ई हुई थी, इवेंचुअली उस पर पुलिस को भी डाउट्स थे बहुत सारे, जिसकी वजह से उन्होंने एप्लीकेशन मूव की और वही डाउट्स मुझे भी थे जिसकी वजह से मैंने एप्लीकेशन मूव की। तो कतई ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट साहब ने कोई ऑफिशियली ऑर्डर, ऐसा कोई ऑफिशियल ऑर्डर मजिस्ट्रेट की जानिब से नहीं पास किया गया है जिसमें उन्होंने कहा गया हो कि मैं जो है बॉडी हैंडओवर कर रहा हूँ। और जो SHO ने एप्लीकेशन इनिशियली मूव की थी, इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की, पोस्टमार्टम की, वो मैंने डिसमिस कर दी है, डिस्पोज ऑफ कर दी है। तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है अभी तक। इस पर मरूफ सहाफ़ी वसीम बदामी ने भी अपना एक वीडियो बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब इस तरह अगर कब्र कुशाई की जाएगी तो उनके जो वर्सा हैं उनकी दिल आज़ारी होगी। और सेकंड, उन्होंने आपके हवाले से भी ये कहा है कि ये जिसने भी पिटीशन दायर किया है महज उन्होंने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए सब कुछ किया है। इसके अलावा आप बताएँ आपका इसमें क्या हासिल है? जी, जो जहाँ तक जो लोग सस्ती शोहरत वाली बात कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से मैं ऐसी बातों को तवज्जो नहीं देता, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कानून के शोबे से है। मैं कानून का तालिब इल्म हूँ। मैं इस हवाले से सोच रहा हूँ कि माशरे के अंदर कानून को किस तरीके से आप बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे कि ऐसे वाक़यात के अंदर रोकथाम की जा सके। तो ऐसे मामलात पे बोलने का ऐसा कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं है कि हक सिर्फ सहाफ़ियों को है या सेलिब्रिटी पर्सन को है। मैं समझता हूँ इस पर तो सबसे पहले उन लोगों को खुद आना चाहिए था।
जो सेलिब्रिटी पर्सन हैं उन लोगों को खुद ही इंक्वायरी करवानी चाहिए थी, ये इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए थी कि वो आमिर लियाकत की मौत की वजह जानते, लेकिन उनमें से किसी ने कोई वजह जानने की कोशिश नहीं की। दूसरी बात ये कि आपने कहा बुरसा ने इनकार कर दिया, ऐसा कोई कानून नहीं है कहीं भी, बल्कि ये प्रेसिडेंट है कि अगर बुरसा मना करें तो भी पोस्टमार्टम हो सकता है। दूसरी बात ये, अगर बुरसा की बात कर लें, 3 बुरसा हैं। एक बुरसा जो है वो यूके में थे, एक बुरसा जो उनकी बेटी हैं उनसे उनका मौत से कबल कई अरसे ताल्लुक़ नहीं था, रब्ता नहीं था। मौत से चंद दिन कबल वो आखिरी अय्याम में अकेले वो इंतकाल पाए हैं। तो कैसे कोई बुरसा ये यकीन से कह सकता है कि हमें पता है कि ये इस नहीं इस वजह से मरे थे, या हमें मालूम है ये इस नहीं इस वजह से मरे थे। बुरसा को तो खुद नहीं मालूम ना इस सारे सूरत हाल के अंदर। जहाँ तक आपने बात ये की कि बुरसा को ये लगता है कि इस सारे प्रोसेस से कब्र की बेहरमती होगी, तो ये एक वेल इस्टेब्लिश प्रिंसिपल भी है, कानून भी है कि सिर्फ बुरसा इनकार कर रहे हो पोस्टमार्टम से और सिर्फ इस वजह से कि कब्र की बेहरमती होगी, ये एक सफिशेंट ग्राउंड नहीं है टू स्टॉप द पोस्टमार्टम और टू स्टॉप एग्जामिनेशन या प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट। पुलिस इंटेरोगेशन और इंक्वायरी के अंदर इनिशियली कुछ लोगों ने जो आसपास वहाँ पे रहते हैं उन्होंने उनका ये बयान है कि मौत से कुछ वक्त कबल तक कमरे से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। फिर उनके नौकर का बयान ये है कि जनरेटर के गैस के धुएं से मर गए। सवाल ये पैदा होता है कि कमरे के अंदर कौन सा जनरेटर होता है जिसके धुएं से उनका इंतकाल हो गया? कौन सा जनरेटर से ज़्यादा जो कमरे में मौजूद था? उसके अलावा अगर जनरेटर से धुआं फैल रहा था तो उनके जो नौकर वहाँ पे मौजूद थे, मुलाजिमीन थे, उन्होंने वहाँ पे कोई अटैम्प्ट क्यों नहीं किया है, कोई प्रिकॉशनरी मेजर क्यों नहीं लिए? तीसरी बात ये कि सोशल मीडिया पे मुताद्दिद फुटेजेस वायरल हैं जो कि उस चैनल की क्लिपिंग्स के अंदर भी चली हैं कि उनकी हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हो गई थी बाजू की, या उनकी जिस्म की कुछ हड्डियां जो है फ्रैक्चर हुई थी। फिर एक शहरी जो है उन्होंने कंसर्न पुलिस स्टेशन में के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त दायर की है कि मैं के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR कटवाना चाहता हूँ कि बिजली के ना होने की वजह से डॉक्टर के साहब की तबीयत जो है तशवीशनाक हो गई, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। पाँचवीं बात ये कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिरी चंद अय्याम में जो उनकी तस्वीरें और जो उनकी वीडियो पर्सनल जो लीक की गई थी उनकी तीसरी अहलिया की जानिब से, उसकी वजह से वो इतना शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थे कि वो उस सब सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर सका उनका दिल और दिमाग। तो जब इतनी सारी एक नहीं 5, 6, 7, 8, 10 बातें हर शख्स अलग कह रहा है, मीडिया चैनल पे चल रही हैं, सोशल मीडिया पे वायरल है, तो क्या ऐसे में ये ज़रूरी नहीं था या ये अहम नहीं था कि इनका पोस्टमार्टम इनिशियली करवाया था, इनका पोस्टमार्टम शुरू में करवाया था? और मैं नहीं, ये सेलिब्रिटी हजरात खुद खड़े होकर करवाते हैं जो आज ये बातें कस रहे हैं या ताने कस रहे हैं कि गलत हो रहा है, क्योंकि ये तो कानून और ये सारी चीज़ें हम लोगों से बहुत ज़्यादा जानते हैं ना, तो इनको करवाना चाहिए आगे आके। लेकिन जो उनसे मिलते भी थे, जिनके उनसे ताल्लुकात भी थे, लेकिन इनकी तरफ से कोई दिलचस्पी नहीं ली गई। और एक शख्स जो कि बिल्कुल पुरअसरार तरीके से मर गया, जिसकी मौत की वजह आज तक किसी को नहीं पता, वो पूरी एक मिस्ट्री बन चुकी है और उसको कब्र में ऐसे ही उतार दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये दायर करने से हम आगे आने वाले वक्तों के लिए दरवाजे खोल लें कि हम किसी को भी ऐसे ही बिला वजह मौत की घाट नहीं उतरने देंगे। उसकी इंक्वायरी होगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी इम्पार्शल तरीके से। अगर कोई साजिशी अनासिर उसके पीछे मौजूद है तो उनके खिलाफ तफ्तीश होगी, और इसी से हमारे मुल्क का आइंदा आने वाले चंद सालों के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की डेवलपमेंट होगी। पुलिस ने सर्द खाने में जाके वहाँ पे ये भी कहा कि हम डेड बॉडी को कहीं नहीं जाने देंगे, उनकी फैमिली को भी कन्विंस किया, लेकिन एक ऐसी मौत, उसकी डेड बॉडी को बिल्कुल अफरा तफरी में उजलत के अंदर दफना दिया जाना, जिसमें वजूहात, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी सब इनकम्प्लीट है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा मिसहैप था और एक मिस्ट्री को बिल्कुल क्वेश्चन मार्क के तौर पर छोड़ा गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। कोर्ट ने क्या कहा है कि कब तक कब्र कुशाई की जाए या पोस्टमार्टम करवाया जाए? कोर्ट ने सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट को और SHO ब्रिगेड पुलिस स्टेशन को ज़रूरी इसके लिए जो भी अरेंजमेंट्स है वो करने का कह दिया है। लोगों की तरफ से मौक़िफ़ आ रहा है कि ये बेहुरमती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत जो एक मिस्ट्री बन चुकी थी, उसके जवाबात ढूंढने के लिए एक बहुत अहम तरीन ये एक मरहला साबित होगा। क्या आपने बुरसा से रब्ता किया था पिटीशन दायर करने से पहले डॉक्टर साहब के बुरसा से? मेरे ख्याल से कानूनी तौर पर मुझे ऐसा कोई रब्ता करने की कभी ज़रूरत नहीं थी, और बाद में भी मुझे ऐसा कोई रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने जैसा कि आपको पहले कहा, ये वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है हाई कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी, कि अगर बुरसा इनकार कर रहे हों
तो इससे किसी और शख्स का जो सोसाइटी में रह रहा है, हल्के में रह रहा है, ज़िले में रह रहा है, पुलिस स्टेशन की हदूद में रह रहा है, उसका ये राइट फॉरगो नहीं होता कि वो किसी सस्पिशियस या किसी गैर मामूली मौत की वजह ना जान सके। इस ऐसे मामलात के अंदर एक स्ट्रेंजर भी इस एप्लीकेशन को मूव कर सकता है। तो जब एक स्ट्रेंजर भी मूव कर सकता है एप्लीकेशन, तो वो तो एक सेलिब्रिटी थे, वो तो इतनी बड़ी हस्ती थे इस शहर की, इस मुल्क की, तो उनके इस सारे ड्यू कोर्स ऑफ लॉ को कैसे इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया। और इसको इनकम्प्लीट छोड़ना इस पूरी कहानी के अंदर फर्दर डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं, फर्दर क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मैंने ये एप्लीकेशन मूव करके उन सारे सवालात का मैंने जवाब तलाश करने की कोशिश की है जो आइंदा आने वाले चंद रोज़ में हमें मिलेंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। आहद भाई हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल आहद जो कि कराची के शहरी हैं और इन्होंने पिटीशन दायर की है कि डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन की काज ऑफ डेथ मालूम की जाए, जिस हवाले से इन्होंने यही मौक़िफ़ अपनाया है कि पोस्टमार्टम करवाया जाए, कब्र कुशाई करवाई जाए। और अब जैसे कि आहद भाई बता रहे थे कि कोर्ट का आर्डर आ चुका है कि कब्र कुशाई होगी और पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।